Good morning, student. In social, our next chapter is our water resources. Our water resources से हम क्या चीज़ इसमें पढ़ेंगे कि हमको वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है. ठीक है. We cannot live without water. We need water for drinking, washing, cleaning, cooking, bathing, and for many other purposes. Farmers need water to grow crops. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना रह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रह सकते हैं. और हमको हमारे डेली रूटीन में, रोज़ की दिनचर्या में हमको हर काम के लिए प्रायः पानी की ज़रूरत पड़ती है. जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, वॉशिंग है, वॉश करने के लिए, क्लीनिंग धोने के लिए, साफ़ करने के लिए, कुकिंग यानी खाना बनाने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए. और इसको छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है. और फार्मर्स मतलब जो किसान होते हैं वो ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब फसल उगाने के लिए उनको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है. सोर्सेज ऑफ वाटर. मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ इन द ओशंस एंड सीज. यहाँ इसमें वर्ल्ड में जितने भी वाटर हैं वो मैक्सिमम कहाँ मिलता है हमको? या तो ओशन में या सी में, समुद्र और सागर में मिलता है. हाउ एवर दिस वाटर इज़ साल्टी. और ये बहुत ज़्यादा साल्टी होता है, नमकीन होता है. इट इज़ नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल यूज़. मतलब हम इसको डेली यूज़ में, जैसे हम खाना बनाने के लिए, नहाने धोने के लिए हम इस पानी को यूज़ नहीं कर सकते. एग्रीकल्चरल यूज़ यानी इससे हम फसल भी नहीं उगा सकते, इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है. द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेन. और वैसे भी जो मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का वो हमको कहाँ से मिलता है? रेन से, बारिश से मिलता है. हाउ एवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर इज़ हाईली अनइवन. और वैसे भी बारिश जो होती है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है. मतलब कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होगी और कहीं बहुत कम बारिश होती है. इट्स अवेलेबली वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड सीजन टू सीजन. और ये इसकी असमानता हमको रीजन टू रीजन मतलब कहीं किसी क्षेत्र में बारिश बहुत अधिक हो रही है, किसी में बहुत कम हो रही है. सीज़न टू सीज़न, बारिश के मौसम में होता तो है बारिश, लेकिन किसी क्षेत्र में ज़्यादा होता है और कहीं कम होता है. फार्मर्स डिपेंड हैवली ऑन रेन वाटर टू इरीगेट देयर फील्ड्स. और वैसे भी जो किसान हैं वो पूरी तरह से रेन वाटर के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फील्ड को इरीगेट करने के लिए, सिंचाई करने के लिए. इंडिया गेट्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल फ्रॉम द मानसून. हमको वैसे भी भारत में मैक्सिमम जो पानी है वो हमको रेनफॉल मतलब बारिश से मिल रहा है, और वो भी सिर्फ बारिश के मौसम में. However, some places get little to rain. Sometimes the rainfall is not sufficient for our needs. और कहीं कहीं तो बारिश इतनी कम होती है, जैसे राजस्थान का क्षेत्र है और भी कुछ क्षेत्रों में, जहाँ पे बारिश हमको जितना चाहिए साल भर में या फिर हमको फसल के लिए जितना पानी चाहिए उतना भी नहीं मिल पाता है. मीन्स ऑफ इरिगेशन. वी नीड वाटर विदाउट थ्रू आउट द ईयर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. मीन्स ऑफ इरीगेशन मतलब सिंचाई का जो साधन है वो कौन कौन सा हो सकता है वो हम आगे देखते हैं. तो इसमें थ्रू आउट द ईयर हमको पूरे साल तो पानी चाहिए ग्रोइंग क्रॉप के लिए, क्योंकि सिर्फ हम बारिश के मौसम में ही फसल नहीं उगाते हैं. 2 बार 3 बार करके पूरे साल में फसल उगाया जाता है, तो उसके लिए हमको तो पानी सफिशिएंट चाहिए. दिस इज़ पॉसिबल बाय हैविंग वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम. और ये सारी चीज़ कब पॉसिबल होगा, कब संभव होगा? जब हमारे पास पूरी तरह उन्नत किस्म का सिंचाई का साधन होगा. रेन वाटर फ्लोज मोस्टली एज स्ट्रीम एंड रिवर. रेन वाटर जो बारिश होती है, बारिश का पानी मोस्टली या तो वो रिवर में जाएगा और या फिर स्ट्रीम, धारा बन के, जैसे हम लोग छोटी छोटी नहरें देखते हैं ना, तो ये उसमें चला जाता है. सम रेन वाटर इज़ कलेक्टेड इन लेक्स एंड टैंक. और कुछ जो रेन वाटर है वो लेक यानी झील, टैंक यानी तालाब में इकट्ठा हो जाता है. सम ऑफ इट गोज़ अंडरग्राउंड. और उसमें से कुछ जो है वो ज़मीन के अंदर सोख लिया जाता है. दिस अंडरग्राउंड वाटर हैज़ टू बी ब्रॉट एबव द ग्राउंड सो वी कैन यूज़. इसमें से जो ज़मीन के अंदर जा चुका पानी है ना, तो उसको हमको यूज़ करने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं. फॉर दिस पर्पस वेल्स एंड टैंक्स हैव बीन बिल्ट. और उसी के लिए हम तालाब बनाते हैं या फिर कुआं खोद लेते हैं
तो ये इसी के लिए है। और कुछ जगह में हैंड पम्प्स आर आल्सो यूज्ड इन मैनी विलेजेस टू एक्सेस ग्राउंड वाटर। और बहुत जगहों में आपने देखा होगा हैंड पम्प, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में जैसे हम लोग बोरिंग बोल देते हैं, जो ज़्यादा प्रचलित नाम है। तो इसके लिए हम हैंड पम्प लगा लेते हैं। ज़मीन का पानी, जो ज़मीन के अंदर ग्राउंड वाटर बोलते हैं, उसको हम ऊपर लाने के लिए इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। ओके चिल्ड्रन, today's class is over now. I will explain rest of the chapter in next class. Thank you. Have a nice day.